नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जो हैं इन दिनों बेहद ही चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया में देखिए, आप मीडिया में देखिए, हर जगह पे सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है और वो है नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। आखिर क्या कारण है? रीवा में इससे पहले कलेक्टर प्रतिभा पाल थी पर उनकी इतनी चर्चा नहीं थी, और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और आज हम इस विषय पे बात करेंगे। हमारी वीटी की टीम है, हम उनसे जानेंगे कि पूर्व कलेक्टर प्रतिभा पाल और नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को लेकर उनके क्या क्या ओपिनियन है। क्योंकि हमने अभी देखा पिछले मंगलवार को जो जन सुनवाई हुई थी, वहां पे जनता का अचानक सैलाब उमड़ पड़ा था। क्या कारण था? इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम अपनी टीम से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं वीटी टीम के पास। सबसे पहले तो जो आपने बात बताई कि जो मंगलवार को इस प्रकार से भीड़ उमड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रतिभा पाल जी की जो कार्यशैली थी, पूर्व कलेक्टर की जो कार्यशैली थी, वो कहीं ना कहीं शिथिल तौर पे थी। वो किसी काम को इस तरीके से सीरियसली नहीं लेती थी। आप देखिए, नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जन चौपाल भी कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट समस्याएं कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वो करहिया मंडी भी गए, वहां पर भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उसके बाद अब नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पीछे पूरी रीवा पब्लिक आ गई है कि वो कलेक्टर हमको चाहिए। सोशल मीडिया में आप बात देखेंगे कि इस तरीके से देखा जा रहा है कि हमें रीवा में नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जैसा कलेक्टर चाहिए। जब कर्मचारी हड़ताल में गए, जिला पंचायत के कर्मचारी हड़ताल में गए, तो देखने को ये लगा कि अब क्या वो बैक हो जाएंगे। ऐसा होगा कि अब हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उनकी कार्यशैली परिवर्तित हो जाए, लेकिन वो रुके नहीं। अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, अपनी कार्यशैली को उसी तरीके से रखा। आप जन सुनवाई में देखिए, जन सुनवाई में त्वरित निर्णय लेने का वो काम करते हैं। कर्मचारियों की तरफ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टपन से वो ऑर्डर देते हैं कि हमें लोगों की बात करनी होगी, हमें लोगों की बात देखनी होगी। तो प्रतिभा पाल से कहीं ज्यादा बेहतर कार्यशैली अभी नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की देखने को मिल रही है। लवकुश जी, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। मत्स्य विभाग की अधिकारी थी, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। तो आपका इस पे क्या है? क्या कलेक्टर का लहजा थोड़ा ज्यादा ही सख्त है कर्मचारियों के प्रति, या जनता की समस्याओं को वो ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं? उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से उनका हाथ कांप रहा था, और ये जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसको आप देखेंगी तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का अंदाजा है। अगर आप लापरवाही से ये काम नहीं करते, आप ठीक से काम करते, तो आप कांपते नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई कलेक्टर आएगा और वो कलेक्टर आके इस प्रकार से काम करेगा कि सार्वजनिक तौर पे सभी के सामने, सभी दूसरे अधिकारियों के सामने, सभी जन सुनवाई में बैठे रहते हैं, सभी अधिकारियों के सामने, लोगों के सामने हमको हड़काएगा या लोगों के सामने हमको ऐसा करेगा। अगर इस प्रकार से पहले से ही डिसिप्लिन से लोग काम करते, डिसिप्लिन से कर्मचारी काम करते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। और हमें लगता है जिस प्रकार से और भी लोगों को हड़काया जाएगा, तो अभी तो आपने देखा कि हाथ कांप रहे हैं। हो सकता है कल को कोई अधिकारी वहीं पर बेहोश ना हो जाए। ऐसी भी सूचनाएं मिलती हैं कि अधिकारियों के हाथ पांव कांपने के साथ साथ ऐसा लगता है कि कहीं हम निलंबित ना हो जाएं। इतना प्रेशर नहीं है, काम न करने का नतीजा है। प्रेशर यदि होता तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो आपके साथ तो टाइट होंगे। डिसिप्लिन तो आप में आना ही पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते तो जिला पंचायत में उन्हें औचक निरीक्षण नहीं करना पड़ता है। जिला पंचायत में उन्होंने औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे वार्निंग दी कि आप लोग टाइम से आइए, आप लोग अपना काम ठीक से करिए। हम जनता के सेवक हैं और उस सेवक के तौर पर काम करना पड़ेगा। जब नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पदभार ग्रहण किया था, उसके तुरंत बाद कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट के बाहर लाइन पे लगाकर फटकार लगाई थी। उस पर आपका क्या कहना है? मेरे को तो ये लगता है बहुत सही हुआ। और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से उन्होंने आए, जब उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि कोई भी टाइम से नहीं पहुंच रहा है। जब कोई भी टाइम से नहीं पहुंचेगा तो उन्होंने उस चैम्बर में सभी को आते देखा, एक के बाद एक सब लेट आ रहे हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि सभी लोग समय से आएँ। उन्होंने ये तक कहा कि आप लोग 9:45 तक आ जाइए, एटलीस्ट 10:05 तक आ जाइए, आप लोग काम ठीक से करिए। अभी ये वार्निंग देता हूँ, उसके बाद मैं वेतन काटूंगा, एक दिन का आप लोगों का वेतन काटूंगा, आप लोगों के ऊपर और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरीके से अगर पहले से होती, पूर्व कलेक्टर के द्वारा पहले से होती, उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा रहा होगा कि कर्मचारी लेट आ रहे हैं। सोचिए, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी लेट आ रहे हैं, जिला मुख्यालय के कर्मचारी लेट आ रहे हैं, और जिला मुख्यालय का जो हेड है वो तो आपको ये कहेगा कलेक्ट्रेट में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये होंगी तो निश्चित तौर पे आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी कि अधिकारी के साथ तू मैं हो रहे हैं। और जब काम नहीं होते तो लोगों को अपने ऊपर
ऐसा लगता है वो तनाव में आते हैं, ऐसा लगता है कि जब मेरे काम नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं। कई बार सुसाइड के एक्शन, कई बार ऐसे, अभी आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें अपनी बहन का कंकाल लेके व्यक्ति जा रहा था। इसे सब मतलब सिस्टम की लापरवाही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उन्होंने कर्मचारियों को समझाइश दी, बहुत अच्छी तरीके से समझाइश दी, बहुत अच्छा किया। पब्लिक डोमेन में एक और चर्चा है कि जब से जैसे जो हमारे कलेक्टर थे इलैया राजाटी, उनके बाद ये दूसरे कलेक्टर हैं जो पब्लिक की समस्याओं को देख रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मतलब पब्लिक जो है क्या इन पे हद से ज़्यादा भरोसा कर रही है, या सख्ती अभी नए-नए पदभार ग्रहण किए हैं इस कारण हो रही है? इस पर आपका क्या कहना है? ये तो अब देखिए भविष्य में पता चलेगा कि अभी नए नए आए हैं तो शायद इस तरीके से सख्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कार्यशैली है वो लगता नहीं है कि ये नए नए आए हैं इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर उन्हें करना होता तो वो लगातार उन चीजों को नहीं करते। जैसे आप देखिए पहले दो जन सुनवाई हो गई, जन सुनवाई में जाना, फिर उसके बाद करैया मंडी जाना, सडन उनके वो निरीक्षण कर रहे हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं और देख रहे हैं कि लोगों को बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ पे लापरवाही हो रही है, कहाँ पर लापरवाही नहीं हो रही है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये कार्यशैली सिर्फ नए नए हैं इसलिए हो रही है, आगे भी देखने को मिलेगा। और अगर ये सारी चीजें हुई तो रीवा की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। आपको क्या लगता है, जैसे अभी उन्होंने सकरवट गांव का दौरा किया था, उस दौरान वो जमीन पर बैठे हुए थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो क्या ये एक जो डिस्टेंस अभी तक आ रहा था कि अधिकारियों से जो आम पब्लिक है सीधे नहीं मिलती, उनको मतलब अधिकारी जो है उनके साथ अच्छा बिहेवियर बिहेव नहीं नहीं रखते कर हैं कहीं पे, तो उस पर आपका क्या कहना जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके सीधे बैठ जाते हैं, उनका पोलाइट बिहेवियर ये दिखाई देता है। ये दिखता है कि वो काम करना चाहते हैं और लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से पब्लिक से बात करिए। कर्मचारियों को वो समझाना चाहते हैं कि जब हम इस तरीके से बात करेंगे तो संवाद स्थापित होगा, संवाद स्थापित होगा तो आधा जो तनाव है वो तो वैसे ही हट जाएगा। आधा तो तनाव, जैसे आप कहते हैं ना कि किसी की अगर मुसीबत में थोड़ा सा साथ में खड़े बस हो जाइए, उसे ठीक से बोल लीजिए। कोई डॉक्टर यदि इलाज कर रहा है तो डॉक्टर ठीक से बिहेव कर दे तो उसको तो लगता है कि आधी बीमारी तो मेरी यहीं पे खत्म हो गई। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं, वो कर्मचारियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि काम इस तरीके से होता है। और वो सीधे तौर पर लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, गांव में जाकर बैठना, सीधे जमीन में जाकर बैठना और सीधे लोगों को एकत्रित करना। उस वीडियो में आप देखेंगे तो कहेंगे कि सब लोग आकर बैठ जाइए, तो बैठ कर उनसे बात करना। वो साफ तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पब्लिक में जाकर पब्लिक का काम करूंगा और ये जो व्यवस्था चरमराई हुई है उसको सुधारने का काम करूंगा। तो हम आगे चलते हैं, प्रीति जी से बात करेंगे। प्रीति जी, आप कैसे देख रही हैं नवागत कलेक्टर के कार्य को, किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मेरा ओपिनियन ये है कि जो पहले कलेक्टर थी, जो हमारी पूर्व कलेक्टर थी प्रतिभा पाल, उन्होंने भी काम किया था, लेकिन जनता को तब ये महसूस नहीं हो रहा था कि हमारी जो बातें, हमारी जो परेशानी है वो सुनी जा रही है। लेकिन अब जो कलेक्टर आए हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी, तो अब जनता यह कह रही है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है, जो परेशानी है वो सॉल्व हो रही है। कलेक्टर हमारी बात सुन रहा है, उस पर कार्यवाही कर रहा है, और प्लस जो कलेक्टर हैं वे लोगों तक पहुंचकर उनके साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को उनके तरीके से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ जन सुनवाई के दिन ही कलेक्टर उनकी समस्याओं को सुनते, वे हर दिन एक दौरा कर रहे हैं, हर दिन औचक निरीक्षण करें, हर गांव तक पहुंच रहे हैं वो, ताकि लोग उनकी अपनी समस्याओं को उन तक रखें और कलेक्टर उन पर कार्यवाही करे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी जन सुनवाई तो होती थी, हर मंगलवार को जन सुनवाई होती थी, लेकिन तब इतनी भीड़ नहीं उमड़ती। हमने देखा कि जो अभी जन सुनवाई हुई इसमें इतनी भीड़ उमड़ी, इतने लोग आए, सबका यही कहना था कि अब कलेक्टर हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जनता से पूछे कि हाँ हमने अपनी शिकायतें दे दी हैं, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। उस पर आश्वासन दिया जाता था कि कल कराएंगे, परसों कराएंगे, बोल दिया गया, लेकिन दोबारा उस पर पलट के कोई रिएक्शन नहीं होता था। क्या यह काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसके द्वारा नहीं किया गया। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। अब लोगों को ये कहना कि हाँ हमने समस्या बताई थी और उस पर कार्यवाही भी की गई। जो कर्मचारी लामबंद हुए थे, अभी कुछ दिनों पहले हमने ये खबरें देखी, हमने कवर भी किया उसको बहुत अच्छे तरीके से, कि कर्मचारी कलेक्टर के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे थे। उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कर्मचारियों की वो जो सुस्त प्रवृत्ति चली आ रही है उस पर कार्यवाही का नतीजा था या फिर कुछ और? हमने अभी पिछले दिन देखा कि कई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं कि हमारे ऊपर सख्ती की जा रही है, हमारे ऊपर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आपके काम को कोई आपका हेड आपको करने के लिए बोले, उसमें सख्ती की क्या बात है? मतलब
आपका हेड है, वो आपके हेड है, कलेक्टर है, पूरे जिले की कमान उनके ऊपर है, तो वो इतना तो बोलेंगे ना कि आपका जो काम है कम से कम आप वो तो करके दीजिए हमें। प्रीति जी, एक वीडियो हमने देखा था कि एक कर्मचारी बेहोश हो गई थी कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान। उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सख्ती का नतीजा है कि मतलब कर्मचारी ज़्यादा ही प्रेशर में आ रहे हैं, या फिर ये एक तरीके से अपने काम को जो ये लेट लतीफ़ी करते हैं उसको छिपाने की कोशिश थी? देखिए, जो महिला कर्मचारी कुछ टाइम पहले बेहोश हुई थी, अगर कलेक्टर द्वारा उसको प्रेशराइज़ किया जाता तो कलेक्टर स्वयं हॉस्पिटल में जाके उनकी तबीयत ना पूछते, ना ही उनके इलाज के बारे में उनसे जानकारी लेते। अगर कलेक्टर को केवल अपने काम से मतलब होता, तो अगर कलेक्टर केवल अपने उनसे काम से मतलब होता तो ना ही वो हॉस्पिटल जाते, ना ही कर्मचारियों की मतलब सेहत के बारे में उन्हें पूछा। हमने देखा कि जो कर्मचारी थे उनसे केवल एक बैठक लिया गया कि आपने पूरे दिन क्या किया, क्या काम किया। तो इतना पूछना तो एक हेड का, एक कलेक्टर का हक है, अधिकार है कि वो पूछेंगे ही। अब इसमें बेहोश होने वाली बात तो नहीं थी, बट हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से शायद उन्हें चक्कर आ गया हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारी जो कलीग हैं प्रीति ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने विचार रखे कलेक्टर को लेकर। हम बात करेंगे रामिका जी से। रामिका, आपको जो नवागत कलेक्टर है नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, उन पर क्या अलग दिख रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक उन पे ज़्यादा विश्वास जता रही है? जैसे कि जो हमारे नए कलेक्टर हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, वो कागजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोगों तक जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कि जैसे वो कलेक्टर हैं तो किसी के पास जा रहे हैं तो वो अपने अंदाज पर नहीं, वो ज़मीन स्तर पर, ज़मीन पर बैठकर सभी को बैठाकर उनकी बातें सुन रहे हैं, और जो भी परेशानी है सब सुन रहे हैं और लगातार उस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या रीवा की स्थिति बदलेगी? जो अभी तक जैसे जन सैलाब उमड़ रहा था, लोगों की शिकायतें पेंडिंग थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, क्या इन सारी चीजों पर लगाम लगेगी? आप क्या देखती हैं? जैसे कि जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को जन सुनवाई में इतनी भीड़ उमड़ी, तो लोगों का कहीं ना कहीं उनकी कार्यवाही पर भरोसा हुआ होगा कि हाँ, जो रीवा के जो नए कलेक्टर हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। नवागत कलेक्टर में आपको सबसे अलग क्या लगा? जैसे कि जब से वो अपना काम संभाले हैं तो वो डायरेक्ट जनता तक जा रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, और इससे क्या होता है कि जनता भी बिना डर के अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनका लगातार समाधान भी हो रहा है। तो इसमें जनता का भरोसा जो है तो कलेक्टर पर बढ़ रहा है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही अगर वो करते रहेंगे तो उनका जो ये कार्य है बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों की समस्या भी लगातार ऐसे ही समाधान होता ही रहेगा। तो आपने देखा कितनी बेबाकी से वीटी टीम ने अपने अपने ओपिनियन रखे हैं, किस तरह से अलग अलग तरीके से सबने अपने विचार रखे हैं। लवकुश पांडे जी ने हमें ये बताया कि कैसे मतलब अधिकारियों पर सख्ती जरूरी क्यों है, उन्होंने ये बताया। प्रीति जी ने नवागत कलेक्टर का जो अलग अंदाज है उस पर अपने विचार रखे, और रामिका जी ने हमें बताया कि पब्लिक प्लेस पे जाके वो जमीनी स्तर पे जो दौरा कर रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा उनका एक अलग अंदाज है। अभी तक जितने भी कलेक्टर थे उन्होंने इस स्तर पर काम नहीं किया। तो हो सकता है कि रीवा की जनता को अब कलेक्टर से ज्यादा उम्मीद इसी वजह से, और यही कारण रहा होगा कि जन सुनवाई में इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।